हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स। सीस्मिक वेव्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम सीस्मिक वेव्स के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर सीस्मिक वेव एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स, और इसके टाइप्स में हम बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स को डिस्कस करेंगे। सीस्मिक किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू अर्थक्वेक्स और अदर वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ एंड इट्स क्रस्ट। सीस्मिक अर्थक्वेक और वाइब्रेशंस जो अर्थ में होती है या फिर क्रस्ट में होती है उसके रिलेशन में है। सीस्मिक वेव्स क्या है? दीज आर द वेव्स ऑफ एनर्जी जो कि ट्रेवल करती हैं थ्रू द अर्थ लेयर्स। अर्थ की जो लेयर होती है उसमें से ट्रेवल करती हैं, और ये किसके कारण होती हैं? ड्यू टू अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, मैग्मा मूवमेंट, लार्ज लैंडस्लाइड्स एंड द लार्ज ह्यूमन मेड एक्सप्लोजंस की वजह से सीस्मिक वेव्स ओरिजिनेट होती हैं। और इनका जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है सीस्मिक वेव्स का, उसको यूज किया जाता है अर्थ के इंटीरियर की स्ट्रक्चर के रिसर्च वर्क के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर जानने के लिए। तो ये सीस्मिक वेव्स की एक्सप्लेनेशन थी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स। सीस्मिक वेव्स जो है वो क्लासिफाई होती है बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स में। बॉडी वेव्स जो है वो पी वेव्स एंड एस वेव्स होती है, और सरफेस वेव्स में जो इम्पोर्टेंट वेव्स हैं वो है लव वेव्स एंड रेलिक वेव्स। अभी हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी वेव्स को। बॉडी वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। जो फोकस होता है वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से बॉडी वेव्स रिलीज होती है, और ये मूव करती है ऑल द डायरेक्शन में और इंटीरियर ऑफ अर्थ से ट्रेवल करती है, इसीलिए इनका नेम रखा गया है बॉडी वेव्स। अब हम डिस्कस करेंगे सरफेस वेव्स, जिन्हें एल वेव्स भी बोलते हैं। अब ऐसी बॉडी वेव्स जो इंटरैक्ट करती हैं सरफेस रॉक्स के साथ और जनरेट करती हैं न्यू सेट ऑफ वेव्स, उनको हम क्या कहते हैं? सरफेस वेव्स, या फिर लॉन्ग और एल वेव्स भी बोलते हैं। These waves move only along the surface, और ये जो waves हैं वो सिर्फ surface के साथ मूव करती हैं, surface के along मूव करती हैं, इसीलिए इन्हें surface waves कहा जाता है। Surface waves को long period wave भी बोलते हैं, और इसका रीजन है because of their long wavelength। इनकी long wavelength की वजह से इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव्स भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स में सबसे पहले आएंगी प्राइमरी वेव्स, जिनको पी वेव्स कहते हैं। प्राइमरी वेव्स को प्राइमरी वेव्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर फास्टेस्ट अमंग द सीस्मिक वेव्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है। ये फैक्ट्स लर्न करने के लिए है, एंड हेंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑन द सीस्मोग्राफ, और यही होती है जो सबसे पहले सीस्मोग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड होती है। वेलोसिटी अगर देखें पी वेव्स की, तो सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होती है, उसके बाद लिक्विड्स एंड देन गैसेस के बीच में होती है। पी वेव्स को और क्या कहा जाता है? पी वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स एंड प्रेशर वेव्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकेंडरी वेव्स, जिनको हम एस वेव्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी वेव्स सेकेंडरी क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर रिकॉर्डेड सेकेंड ऑन द सीस्मोग्राफ। सबसे पहले कौन सी रिकॉर्ड होती है? प्राइमरी वेव्स रिकॉर्ड होती है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। और जो सेकेंडरी होती है वो सेकेंड नंबर पे रिकॉर्ड होती है, इसलिए हम उन्हें सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। इसके अलावा एस वेव्स को और क्या कहा जाता है? ट्रांसफर वेव्स, या फिर shear वेव्स और डिस्टॉर्शनल वेव्स। और ये जो वेव्स होती है सेकेंडरी वेव्स, ये हाई फ्रीक्वेंसी की होती है एंड पोजेस करती है स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव पावर कंपेयर टू पी वेव्स। पी वेव से इनकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर होती है वो स्लाइटली हायर होती है, एंड इनकी वजह से जो ट्रैम्पलिंग होती है अर्थ सरफेस की, वो साइड टू साइड मींस हॉरिजॉन्टल टाइप में होती है। एस वेव्स cannot pass through the fluids। एस वेव्स जो है वो फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस में से पास नहीं कर सकती हैं, बिकॉज
फ्लूइड्स जो है वो shear stresses को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये P waves और S waves है। नेक्स्ट अभी हमारा डिस्कशन पॉइंट है सरफेस वेव। सरफेस वेव्स क्या होती हैं? दीज आर टिपिकली जनरेटेड व्हेन सोर्स ऑफ अर्थक्वेक इज क्लोज टू अर्थ सरफेस। जब अर्थक्वेक का सोर्स अर्थ सरफेस के क्लोज में होता है तब सरफेस वेव्स ओरिजिनेट होती हैं। सरफेस वेव का नेम ही सुजेस्ट करता है कि सरफेस वेव ट्रेवल करती हैं सरफेस ऑफ द ग्राउंड के नीचे। Although they move even more slowly than S waves, they can be much larger in amplitude. S waves के अगर कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत ही स्लोली मूव करती है, लेकिन इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत लार्ज होता है। And they are often the most destructive type of seismic wave. और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। सरफेस वेव की अगर बात करें, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ सरफेस वेव, बट जो मोस्ट कॉमन वेराइटीज ऑफ सरफेस वेव्स हैं वो है रेलिक वेव्स एंड लव वेव्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेलिक वेव्स। रेलिक वेव्स जो होती हैं वो रोल्स करती हैं अलोंग द ग्राउंड के अलोंग रोल करती हैं, जैसे कि वेव रोल करती है ओशन में। बिकॉज ये रोल करती है इसीलिए मूव करती है ग्राउंड पे अप एंड डाउन and side to side में in the same direction that the wave is moving। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है उसी की डायरेक्शन में ग्राउंड पे अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड मूव करती है। और मोस्ट ऑफ जो शेकिंग एंड डैमेज होती है फ्रॉम एन अर्थक्वेक वो किसकी वजह से होती है? रेलिक वेव की वजह से होती है। चलिए अब हम देखते हैं लव वेव्स। लव वेव्स जो है वो फास्टेस्ट सरफेस वेव है और मूव करती है ग्राउंड में फ्रॉम साइड टू साइड। लव वेव्स जो है वो पर्टिकुलरली किसको डैमेज करती है? फाउंडेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर को डैमेज करती है बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मोशन की वजह से। लव वेव्स कॉज हॉरिजॉन्टल shearing of the ground and they usually travel slightly faster than the relic waves at a speed कौन सी स्पीड पे? That is usually about 10% slower than the S waves। S waves से 10% slower होती है, लेकिन S waves की तरह they cannot spread through water। So these are the relic waves and love waves का डायग्राम। relic waves जो है वो रोल कर रही है और जो लव वेव्स हैं वो साइड टू साइड उनकी मूवमेंट हो। फ्रेंड्स, सीस्मिक वेव्स का ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।